आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है कि जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता हो। जैसे किसी विलयन का ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, ये जो है आपके 4 टाइप के होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो फिलहाल अभी हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। परासरण दाब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आगे एक दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक खुला बर्तन लिया। ठीक, उस बर्तन में हमने क्या किया, एक अवाष्पशील विलेय मिलाया। अवाष्पशील का मतलब हो गया हमारा, जैसे हमने एक खुला बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने शुद्ध विलायक, और हमें पता है कि सबसे शुद्ध विलायक होता है वो आपका होता है जल। तो हमने एक शुद्ध विलायक इसमें जल ले लिया। ठीक, जल लेने के बाद हम इसमें एक अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, चीनी। ठीक है, चीनी मिलाते हैं। तो ये बताइए कि जो ये शुद्ध विलायक, इस विलायक के जो कण होंगे वो जिगजैग मोशन करना शुरू करेंगे। जब जिगजैग मोशन करेंगे तो वह बर्तन की दीवारों पर और उसके सतह पर दाब लगाएंगे। ठीक, जब ये ऊपरी सतह पर जो दाब लगाते हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, मतलब कि वाष्प दाब। अब अवाष्पशील विलेय मिलाने पर अब इसमें जहाँ केवल शुद्ध विलायक पानी के ही कण थे, अब इसमें हमने चीनी भी मिला दिया तो हमारे कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जब कणों की संख्या का मान बढ़ा तो प्रत्येक कण पर लगने वाले ऊर्जा का भी मान क्या हो गया, घट गया। जब ऊर्जा का मान घटेगा तो उसमें वेग का मान घटेगा, और जब वेग घटेगा तो वाष्प दाब भी हमारा घटेगा, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, अब हमने यदि माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है और विलयन का वाष्प दाब PS है, PS फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो वाष्प दाब में अवनमन हमारा क्या होगा, बताइए। पहले विलयन का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने माना था P, और विलयन का वाष्प दाब हमने माना PS। जब हम विलायक का वाष्प दाब, उसमें कोई भी विलेय नहीं मिला था तो उसका वाष्प दाब हमारा अधिक था। जब हमने उसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब की वैल्यू जो हो गई वो घट गई। इस कंडीशन में जो वाष्प दाब में अवनमन होगा वह हमारा क्या होगा, तो आपको पता है कि इस कंडीशन में PS का मान क्या होगा, कम होगा, और जब PS का मान कम होगा तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो P माइनस PS होगा। अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, जब हम क्या करेंगे कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आता है। अब आगे हेडिंग आती है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। ये इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो कि आप देख रहे हैं 2025, 24, 22, 21, 20 लगातार जो है सालों में पूछी गई है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात P माइनस PS अपान P वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू NB अपान Na प्लस NB, जो कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इन दोनों की वैल्यू बराबर है, जहां आपका P जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS आपके विलयन का वाष्प दाब है, Na विलायक के मोलों की संख्या है, और NB जो है वो आपके विलेय के मोलों की संख्या है। किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन का मतलब जिसमें आपकी इसकी सांद्रता क्या हो, बहुत कम हो, मतलब हल्का विलयन, उस विलयन के लिए जो NB की वैल्यू होगी वो Na से क्या होगी, लेस देन, मतलब Na प्लस NB इक्वल टू क्या होगा आपका Na। अगर हम NB की वैल्यू Na से बहुत कम मान लेते हैं तो इन दोनों का योग हमारा Na के ही बराबर होगा। अब इस राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं पहली क्या है, यह केवल अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्यों के तनु विलयन पर ही कार्य करता है। दूसरा क्या है कि यह अवाष्पशील विलेय को विलायक से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए।
यह नियम विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता है। यह नियम विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों पर भी लागू नहीं होता है। संगुणित का मतलब कि जिसमें जो है विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन आपका गुच्छेदार के रूप में हो जाए, मतलब वो उसके कण एक दूसरे से मिलकर इकट्ठा हो जाए तो या टूट जाए, वियोजित हो जाए, उसको हम कहते हैं संगुणित होने वाले पदार्थ। तो ऐसे पदार्थों पर भी अगली हेडिंग है किसी द्रव का क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक का मतलब आपको पता है कि जब उस क्वथनांक का मतलब होता है जी, हम जनरली लैंग्वेज में इसको उबलना कहते हैं। मतलब जब किसी द्रव का क्वथनांक वह टेम्परेचर जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे हम विलयन का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो आपको पता है कि अविलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके कणों की संख्या बढ़ जाती है। जब कणों की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान भी घट जाता है, और जब ऊर्जा का मान घटता है तो वाष्प दाब भी घट जाता है, जिससे हमारा क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसी क्वथनांक में वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कैपिटल टी हो और विलयन का क्वथनांक TS सॉल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, तो क्वथनांक में उन्नयन जो हमारा होगा वो क्या होगा? TS माइनस टी। कैसे होगा? तो स्टार्टिंग में शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने माना T, जब उसमें कोई भी विलेय नहीं मिलाया गया। विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक हो गया TS। तो T की जो वैल्यू है वो हमारी TS की वैल्यू से क्या होगी? कम हो जाएगी, और तब क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो TS माइनस टी होगा। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उसके अल्फा मोललता के पर निर्भर करता है, या हम कह सकते हैं कि अल्फा मोलल प्रपोर्शनल होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथमापी स्थिरांक जिसे कहते हैं, इसको हम केबी से डिफाइन करते हैं, और ये हमारा बोर्ड के पेपर में एक अलग से टॉपिक पूछा जाता है। क्या होता है? जब 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, जिसका फार्मूला है m बराबर 1000 इंटू KB इंटू W अपान डेल्टा T इंटू कैपिटल W, जहाँ m है विलेय का अणु भार, KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक, कैपिटल W है विलेय का भार, डेल्टा T है क्वथनांक में उन्नयन, और W है कैपिटल W विलायक का भार। अगली हेडिंग है आणविक ग्राम अणु जिसे कहते हैं, या मोलर उन्नयन स्थिरांक। वो मोलर उन्नयन स्थिरांक था, ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इसमें 100 ग्राम विलायक में जब विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसका भी फार्मूला है m बराबर 100। मोलल उन्नयन स्थिरांक में 1000 था, यहाँ पे 100 है, 100 गुणे K गुणे W अपान डेल्टा T गुणे कैपिटल W। यहाँ भी सेम वही पॉइंट है, वहाँ स्मॉल m आपका है विलेय का अणु भार। ठीक, K क्या है? वहाँ पे जो KB था वो मोलल उन्नयन स्थिरांक था, और यहाँ पे जो KB है वो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक, स्मॉल W विलेय का भार है, डेल्टा T क्वथनांक में उन्नयन है, और कैपिटल W आपका विलायक का भार है। अगला पॉइंट है हीमांग। हीमांग का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं वह पदार्थ का हीमांग कहलाता है। जब कोई वस्तु जमती है तो उसके टेम्परेचर में कमी होती है। और हीमांक में अवनमन क्या होता है कि जब आप विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब आपका घट जाता है, इसलिए हीमांक भी घट जाता है। वाष्प दाब कैसे घटता है? जैसे मान लीजिए आपने पानी को जो है फ्रीजर में रखा बर्फ़ जमाने के लिए, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बर्फ़ जम जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी में आप कोई विलेय मान लीजिए नमक मिला देते हैं तो वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं घटेगा, क्योंकि उसके अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और वह जो है हो सकता है -10 डिग्री या 0 से कम किसी डिग्री पे -10 या -8 डिग्री पे वो जो है आपका जम सकता है। तो इस कंडीशन में उसमें
उसका वाष्प दाब भी घटता है, और जब वाष्प दाब घटता है तो हिमांक भी क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक आपने कैपिटल T माना है और विलयन का हिमांक TS माना है, तो यहाँ जो हिमांक में अवनमन होता है वह डेल्टा T इक्वल टू T माइनस TS होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वह आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, एग्जाम्पल फॉर पानी का जो हिमांक था, और जब आपने उसमें विलय मिला दिया, जब विलयन बन गया तो उसके वाष्प दाब में और कमी आई -10 डिग्री सेंटीग्रेड की। इस कंडीशन में T आपका इज ग्रेटर देन TS है, तो हिमांक में अवनमन जो आपका T माइनस TS होगा। यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज़ है कि हिमांक में अवनमन जो है वह वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हिमांक में अवनमन आपका इंक्रीज होगा तो वाष्प दाब में अवनमन भी आपका इंक्रीज होगा, और हिमांक में जो अवनमन होता है वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है ये भी देखिए, तो आपका 2007, 2008, 2018, 2022 में पूछा गया है। जब हम 1 किग्रा विलायक में विलेय का 1 मोल घोलते हैं तो विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो स्मॉल m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा T इंटू कैपिटल W, जहाँ जो स्मॉल m है आपको पता है वो विलेय का अणुभार है। K या KF, किसी किसी बुक में K भी दे दिया जाता है, या KF का मतलब है मोलल अवनमन स्थिरांक। कैपिटल W आपका विलेय का भार है, स्मॉल w आपको पता है, डेल्टा T इक्वल टू T माइनस TS, जिसको हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये फार्मूला आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। फिलहाल न्यूमेरिकल हम जो है इस थियरी के बाद अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।